are going to learn how we can do mathematical और arithmetic operations on series. तो इससे पहले मैंने आपको वेक्टर ऑपरेशंस बताए थे. वेक्टर ऑपरेशंस में क्या होता है कि अगर हम एक सपोज मैंने किसी सीरीज में एक सिंगल नंबर 2 प्लस किया तो वो 2 हर एलिमेंट में जाके ऐड होगा. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर ऑपरेशन. अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है, इसमें हम सीरीज़ को ऐड करेंगे. मतलब जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे वो 2 सीरीज़ पे करेंगे या 3 सीरीज़ पे. जैसे हमने उनका एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो उसके लिए हमें 2 सीरीज़ चाहिए. और वेक्टर ऑपरेशन जो होता है वो सिंगल सीरीज़ पे होता है. ठीक है, तो आपकी बुक में लेसन 1 में पेज नंबर 23 पे एक एग्जाम्पल दिया है. आप इन एग्जाम्पल्स को कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. तो उसमें एग्जाम्पल 17 दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11-12 इन 3 स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़. तो 11 और 12 क्लास में इन 3 स्ट्रीम्स में स्टूडेंट्स हैं और 2 सीरीज़ हैं, क्योंकि एक C11 क्लास 11 की होगी और एक क्लास 12 की. राइट कोड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आपको एक कोड लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों क्लास में स्ट्रीम वाइज कितने कितने हैं. तो अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप ले सकते हो, बट आपको साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ और 2 क्लासेज हैं तो उनके लिए करना है. तो अब आप फटाफट एक पहले तो पांडास को इंपोर्ट कराओ. ठीक है, फिर हम 2 सीरीज़ क्रिएट कराएंगे. एक क्लास 11 की pd डॉट सीरीज़. ठीक है, अब उसकी स्ट्रेंथ 3 स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग. तो हमने डाटा ले लिया, डाटा एक कीवर्ड है, इसका मैंने डाटा ले लिया 40, 80, 56. ठीक है, अब हम जल्दी से इसका इंडेक्स भी डिफाइन करेंगे क्योंकि इंडेक्स हमें दिया हुआ है. स्टैटिस्टिक्स जो भी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. ठीक है, अब हमें C12 के लिए करना है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं. बस हम इसमें डाटा को, ये क्लास 11 का हो गया, आपको समझ में आ गया होगा मैंने 3 डाटा क्यों लिए हैं. ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. बस हम इसमें डाटा को चेंज कर देंगे. यहाँ पे हम ये क्लास 12 कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ को अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे 90 कर दिया. तो तीनों स्ट्रीम्स के लिए हर क्लास में, दोनों क्लासेस में अलग अलग हो गया. अब इन्होंने क्या कहा है कि इनकी टोटल स्ट्रेंथ स्ट्रीम वाइज आपको बतानी है. तो टोटल स्ट्रेंथ बतानी है तो आप प्रिंट कर लो. पहले यहाँ पे दिखा दो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. ये तो सिर्फ एक प्रिंट होगा, ये सब स्मॉल थिंग्स हैं, ये तो आप लोग खुद कर सकते हो कि आपको अपने प्रोग्राम को अच्छा आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखना है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रीम वाइज जो भी हैं. अब आपको क्या करना है, इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है. तो इट्स वेरी सिंपल, C11 प्लस C12 कर दीजिए. ठीक है, तो अब ये आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की स्ट्रीम दिखा देगा. ठीक है, तो इसमें इंडेक्स इज इक्वल टू नहीं लगाया था इसीलिए एरर आ रहा था. अब हम इसको रन करेंगे. ये देखिए, साइंस के 110, दोनों क्लासेस को जो भी उनका डाटा है उसको उसने स्ट्रीम इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया.
ठीक है। इसी तरह से आप प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, वो आपका है। कुछ भी ऑपरेशंस आप करो, C11 माइनस C12 कर दो तो आपको उसमें माइनस में आंसर आएगा, जो भी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका मतलब 12 में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना आंसर C11 माइनस C10, तो 12 में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो इतने इतने बच्चे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी कर सकते हो। अब आपको आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे, वो भी हम कर लेते हैं फटाफट। हम इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन स्टोर्स द डिटेल ऑफ पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड स्टोर्स द टोटल एवरेज इनकम रिपोर्टेड। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 4 सिटीज़ की इंडिया की पॉपुलेशन है और इनकी टोटल एवरेज इनकम प्रीवियस ईयर की निकालनी है और इनकम पर कैपिटा भी निकालना है। तो पहले तो हम मतलब हमें 2 चीज़ें निकालनी है, उनकी एवरेज इनकम और उनका पर कैपिटा। तो इसके लिए हम पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही बताया कि जो हमारा एग्जाम्पल 18 है उसमें आपको 4 सिटीज़ की पॉपुलेशन है, ये एक पहला ऑब्जेक्ट सीरीज़ हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट है उनकी एवरेज इनकम, तो मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है, उसमें मैंने 4 सिटीज़ की पॉपुलेशन और उनकी एवरेज इनकम लिख दी और सिटीज़ के नेम मैंने अपने अकॉर्डिंग मेट्रो सिटीज़ के नेम ले लिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट इनकम पर कैपिटा। ठीक है, इनकम पर कैपिटा का फॉर्मूला होता है एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो एग्ज़ाम्स में आपको फॉर्मूलेज दे देंगे तो आप इजीली उसको कर सकते हो अगर नहीं आता तो। वैसे तो डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पर कैपिटा निकालना है। तो एक वेरिएबल ले लो जिसमें पर कैपिटा की वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये उनकी पर कैपिटा आ जाएगी और आप लिख दो प्रिंट पर कैपिटा इन 4 सिटीज। प्रिंट पर कैपिटा। पर कैपिटा तो एक वेरिएबल है तो उसको हम स्टोर करने, उसको तो हम स्ट्रिंग्स में नहीं लिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 4 सिटीज़ की पॉपुलेशन चाहिए, 4 सिटीज़ की एवरेज इनकम ले ली, फिर पर कैपिटा उनका कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कराना है। तो इसी तरह के ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ये जितने भी मैं आपको प्रोग्राम्स देती हूँ इनको आपको अपने प्रोग्राम उसमें नोट करते जाना है। वैसे तो हम पहले भी प्रीवियस नोट्स में ये कर चुके हैं। अब हम इसको रन करेंगे। इस पूरे को हम पीछे ही ले चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वो स्पेस की वजह से दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया, डेट्स वाई। आपको पता है इंडेंटेशन का मतलब होता है कुछ पाइथन में। ये देखिए, ठीक है, पर कैपिटा यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और इन चारों का पर कैपिटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा जो भी है आपका एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, वो चारों का, क्योंकि 4 सिटीज़ हैं तो 4 सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये आ गया। अब मेरी इसमें मिस्टेक क्या हुई थी, टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक में क्या हुआ था,
जैसे कि मैं डॉट लगा गई, यहाँ पे